Good afternoon, all of you. Okay. Okay. Today I am standing before you to give some information about SSB. Okay. And we will be discussing SSB like qualities, SSB qualities. ठीक है. आर्म फोर्सेस हमसे क्या क्या क्वालिटीज ठीक है एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, व्हाट काइंड ऑफ हैबिट वी मस्ट इन्वॉल्व और इवॉल्व ड्यूरिंग डे एंड नाइट. ठीक है, वाई ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबको पता है कि रिटर्न की जो एग्जाम होती है वो 900 मार्क्स की होती है और बाकी एनडीए की. ठीक है, और जो बाकी की जो एग्जाम जो होती है 900 मार्क्स की एसएसबी, ठीक है, वो 900 मार्क्स की. लेकिन उसमें हमें कुछ वो चीजें ढूंढते हैं एसएसबी वाले. ठीक है, एसएसबी का सबको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड. ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वालिटी जो आती है दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस. इफेक्टिव इंटेलिजेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव इंटेलिजेंस? कोई बता सकता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस मतलब क्या? यस, ओके, मीन्स यू मस्ट हैव practical knowledge to handle any situation, any kind of problem. ठीक है, and you must possess resourcefulness. जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है अवेलेबल है उसमें से हम कुछ इनोवेटिव आइडिया निकाल के, ठीक है, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाल के प्रॉब्लम का जो एंड है, प्रॉब्लम सबको आता है, ठीक है, उससे सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए. फॉर एग्जांपल सबको पता है कि 3 इडियट्स, ठीक है, रैगिंग का वो सीन है 3 इडियट में. ठीक है, वो क्या होता है, सबकी पैजामे निकले हुए होते हैं और डैंचो आता है, भाग जाता है अपने रूम में, सीनियर के रूम में. ठीक है, और क्या है, वाइल यूजिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो सीनियर उसको बुली करता हुआ रहता है तो उसको बराबर इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देता है. ठीक है, मतलब क्या, बेसिक फिजिक्स क्या था, बेसिक इंटेलिजेंस क्या होता है कि सॉल्ट वाटर इज ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आर माधवन का डायलॉग है उसमें, 8th स्टैंडर्ड फिजिक्स. ठीक है, सॉल्ट वाटर इज ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमने सिर्फ पढ़ा था, साले ने अप्लाई कर दिया है. दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव इंटेलिजेंस. ठीक है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस ये हम तब कर सकते हैं जब आपको वो नॉलेज अप्लाई करते आना चाहिए. मीन्स इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. ठीक है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करते हैं, हमेशा करते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ तो भी जुगाड़, और इंडियन जैसा जुगाड़ तो कोई नहीं कर सकता कुछ भी. अभी देखो बारिश का मौसम चल रहा है, कोई ना कोई तो भी ऐसा कुछ, रेनकोट नहीं होगा तो दूसरा कुछ तो भी जुगाड़ कर लेगा, लेकिन बारिश से बचेगा. ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर एक्सपेक्टेड व्हेन यू आर इन आर्म फोर्सेस. सिर्फ ऑफिसर्स के लिए नहीं, आप जब फौज में आज सिपाही बोल के भी जा रहे हो, ठीक है, तब भी आपको वो जरूरी है. ठीक है, दूसरी एबिलिटी है दैट इज रीजनिंग एबिलिटी. रीजनिंग एबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय रीजनिंग एबिलिटी? यस, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग एबिलिटी मतलब क्या है, यू मस्ट हैव इंक्वायरिंग एटीट्यूड. इंक्वायरी करते आना चाहिए, क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये सिचुएशन आई है, ये क्यों हो रही है. ठीक है, सपोज पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, अपन त्याला भाववाढ म्हणतो. ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है. तो रीजनिंग एबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्वेश्चनिंग एबिलिटी. जैसे मैंने पूछा था व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस और व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एनडीए, ये पता होना चाहिए, इंक्वायरिंग एबिलिटी. ठीक है, उसके बाद उसका जो आंसर आएगा, यू मस्ट हैव रिसेप्टिविटी. रिसेप्टिविटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को समझ लेना, अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, बोला जाता है रीड बिटवीन द लाइन्स. रीड बिटवीन द लाइन्स, ये पता होना चाहिए. रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब जो बोला है वो तो समझना है, लेकिन जो नहीं बोला है वो भी समझना है. दैट इज कॉल्ड एज योर रीजनिंग एबिलिटी. ठीक है,
मतलब रैशनल थिंकिंग के बेसिस पे, मतलब न्यूट्रल, जो प्रैक्टिकल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो मैं 10 फीट जंप कर सकता हूँ, वुड यू बिलीव मी? नो। इज इट प्रैक्टिकली ट्रू? नो। अगर प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? नहीं है। तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको जो सॉल्यूशन निकालना है, दैट मस्ट बी रैशनल, दैट मस्ट बी रैशनल, ठीक है। अगर आपको आदत ही नहीं है 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करने की, आप डायरेक्टली आप आते हो पहले दिन में एनडीए की तैयारी को, एनडीए की तैयारी के लिए आप बोलोगे चलो मुझे 12-12 घंटे बैठना है, इज इट फिजिबल फॉर यू? इज इट प्रैक्टिकल फॉर यू? आज तक कभी बैठे नहीं है 2 घंटे के ऊपर, आज अचानक बैठने का तय आपने कर लिया, तो नहीं हो सकता है। दैट यू मस्ट शुड हैव, यू शुड पोजेस रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आपको जो चाहिए ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अभी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जितना भी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज है या रिसोर्सेस है उसको अरेंज करना, उसको प्रॉपर मैनर में अरेंज करना। हम हमारे रूम में जब जाते हैं, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ इधर उधर हो, ठीक है, जल्दबाजी के समय पे हमारी कुछ ना कुछ तो भी चीज़ें हम भूल सकते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइज ना होने की वजह से बहुत जनों की मेमोरी, ठीक है, सब बोलते हैं कि सर हमें कुछ याद नहीं रहता, हमें याद नहीं आता, पढ़े ध्यान में नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट ऑर्गेनाइज और यू आर नॉट हैविंग ऑर्गेनाइज माइंड, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइज नहीं किया तो आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे है समझ में नहीं आती। अभी देखो आप मेडिकल में जाओगे, मेडिकल शॉप में आपने बोल दिया सर दर्द की दवा दे दो भैया, कोई बोलता है वोमिटिंग की दवा, मतलब वोमिटिंग हो रही है उसकी दवा दे दो, बराबर जाता है उस बक्से के पास निकलता है, क्योंकि ही इज ऑर्गेनाइज। दूसरा एग्जांपल देखो, आप लाइब्रेरी देखी होगी आपने, ठीक है, अगर आपने बोल दिया आपको एनडीए की तैयारी करनी है, आप एक दुकान में किताबें खरीदने चले गए, आपने बोल दिया सर या भैया मुझे एनडीए की किताबें चाहिए, वो जाएगा बराबर एक बक्से के पास, ठीक है, एक कबर के पास जाएगा, बराबर जो कुछ भी एनडीए की बुक्स होगी आपके लिए वो आपको दे देगा। अगर ही इज नॉट ऑर्गेनाइज देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू फाइंड दैट बुक, ठीक है। इसकी वजह से आपको ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी लाइफ में होनी चाहिए। चौथी बात, दैट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एक्सप्रेशन? यस, okay, you must able to put your ideas in lucid manner, in precise manner, जो कुछ भी आपको चाहिए, ठीक है। अगर बाहुबली में एक कैरेक्टर था कालकेय, उसकी जैसे अगर लैंग्वेज में बोलने लगा तो आपको समझ में आएगा? कुछ नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए मैं बता नहीं पाया आपको। अगर मुझे आपको मोटिवेट करना है, कुछ बताना है, if I am not having that ability, that communication skills, speech, ठीक है, accent etc etc, वो नहीं होगा तो मेरा कुछ इम्पैक्ट रहेगा आपके ऊपर? नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। आप क्या बोलेंगे सर कोई समझ में नहीं आ रहा तो हमें क्या है, हमको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। पावर ऑफ एक्सप्रेशन वो चीज़ होती है, ठीक है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, अभी जो भी चीज़ मैंने बोली है, प्रैक्टिकल इफेक्टिव इंटेलिजेंस जो बोला है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे होता है? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये भी है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग, लिसनिंग एबिलिटी, आपने अगर इंग्लिश सुनना स्टार्ट कर दिया तो आपका वो एबिलिटी बढ़ सकता है, ठीक है। कैसे? हमको पता है कि जब हमारे घर में कोई बच्चा होता है, हम जो भी कुछ चीज़ करते हैं उसके सामने अगर इसी चुटकी बजाने की कोशिश की, वो भी अपना अपना उंगली ऐसा ऐसा करता है, ठीक है। दैट इज द वे ऑफ लर्निंग, सिंपल वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन जब तक नहीं होगा, क्योंकि आप जब फौज में जाओगे तो आपको ऑर्डर देने हैं। अगर मैं बोलूँगा परेड सावधान, कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा,
आवाज अगर कम है, समझ में आएगा किसी को? नहीं, तो वो मानेगा नहीं आपकी बात। आपको क्रिटिकल कंडीशन में आपको उनको समझाना है, सामने वाले को, आपके जो कलीग्स है उनको मोटिवेट करना है। आप ही डरे डरे हो, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, क्या मोटिवेट कर पाओगे? क्या एक्सप्रेस कर पाओगे? क्या उनको कन्विंस कर पाओगे? नहीं, ठीक है, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक सोशल एडेप्टेबिलिटी नाम की एक चीज होती है, सोशल एडेप्टेबिलिटी। सोशल एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या? सबसे इंपॉर्टेंट आप जहां पे हो वहां पे आप घुल मिल सकते हो। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। आपको उसके बारे में एक चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस मतलब क्या? समाज में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ हुआ था, ठीक है। आई वॉज इन सिंधुदुर्ग ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, विथ माई फ्रेंड्स। हुआ ऐसा था कि 10:30 पौने 11 बजे थे, और जो आंटी थी, मेस था वो, ठीक है, वो शी वॉज क्लोजिंग दैट हर मेस, ठीक है, होटल बंद हो रहा था। तो मेरे कलीग चले गए उनके पास, तो उन्होंने बोला कि हमें खाना खाना है, वो बंद हो गया। तो मैंने क्या किया, तो सुबह से मैं घूम रहा था सिंधुदुर्ग में, मालवन भाषा है उनकी, तो मैं थोड़ी सी, मैं बोला सर मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ होता है नहीं होता है। तो मैंने उनके पास जाके बोल दिया, उनके लैंग्वेज में, मालवनी लैंग्वेज में, ठीक है, मका भूख लागली असा काकू, खायला देत असा काय, जो कुछ भी होगा, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दैट फुल सेंटेंस प्रॉपरली, लेकिन मैंने उनके लैंग्वेज में बात की। उनको लगा तू कहाँ का है? मैं बोला औरंगाबाद से आया हूँ। तब छत्रपति संभाजी नगर नाम नहीं था उसका, औरंगाबाद का। तो उन्होंने बोला कि तुझे कैसे क्या पता? माझी बहन दिली असा इथं, फेंक दिया मैंने उनको, झूठ बोल दिया उनकी लैंग्वेज में। तो उन्होंने क्या किया, खोली वो होटल, फिर से हमें खाना वगैरह परोसा, 11:30 बजे तक हमने खाना खाया, निकल गए। अगर वो इंटेलिजेंस नहीं होता था, वो एडेप्टेबिलिटी नहीं होती थी, तो मैं भूखे पेट सोना पड़ता था, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कॉपरेशन, ठीक है। कॉपरेशन मतलब क्या हो सकता है कि अगर आपका कुछ ग्रुप है, ठीक है, विलिंगली आपको एक नतीजे पे, एक रिजल्ट पे पहुंचना है, उसका आपको कुछ तो भी फाइनल सॉल्यूशन चाहिए। आपको कॉपरेशन करने के अलावा कुछ हो नहीं पाएगा। अगर आप साथ में हॉस्टल में रह रहे हो आप, ठीक है, अगर किसी को कुछ दिक्कत है स्कूल में, कॉलेज में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी का मैथ्स वीक है, किसी का साइंस वीक है, जिसका मैथ्स वीक है वो साइंस का अगर किसी का अच्छा होगा तो साइंस वाला, ठीक है, साइंस वाले को अच्छा मतलब हेल्प करेगा। जिसका मैथ्स वीक है, जिसका मैथ्स अच्छा है, वो मैथ्स जिसका वीक है उसको हैंडल करेगा। हम टीचर लोग आपके साथ कितने घंटे रहते हैं? 5 घंटे, 6 घंटे, ठीक है। लेकिन आप ही हॉस्टल में 1 साल 2 साल रहने वाले, तो जब तक आप कोऑपरेट नहीं करोगे एक दूसरों से, ठीक है, तब तक ये टीम स्पिरिट नाम की जो चीज़ है, टीम स्पिरिट, ठीक है। शायद आपने कल का मैच देखा नहीं होगा, क्रिकेट फाइनल देखा था, ठीक है। तो आपने देखा कैसे वो टीम ने एक स्पिरिट की तरह, एक 1 यूनिट की तरह काम किया, और जो सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ी थी, दैट वाज फाइनल नेल इन द कफिन, ठीक है, किसके? साउथ अफ्रीका के।
ठीक है, तो वो मैच खींच के लाई थी, ठीक है। अगली बात है दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? विलिंगली डिस्चार्ज योर ड्यूटीज, दैट इज कॉल्ड एज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हमारे घर में मतलब आपके घर में ऐसा अगर कोई पेरेंट जाते होंगे, छोटा भाई छोटी बहन होती होगी घर में, ठीक है, तो उनकी जिम्मेदारी कई कबार अपने कंधे पे रख के चले जाते हैं पेरेंट्स, कुछ इमरजेंसी काम रहा। अगर कुछ जन ऐसे रहते हैं कि जिनके पास कुछ भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते पेरेंट्स, वो क्या घर को लॉक करके इस बच्चे को कहीं दूसरों के घर पे रख के चले जाते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, यू मस्ट हैव सेंस ऑफ ड्यूटी फर्स्ट, बाद में उसके बाद डिसिप्लिन आएगा, ठीक है। जब तक आपको सेंस ऑफ ड्यूटी, मेरा काम क्या है, यहाँ पे आया हूँ पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करूंगा ठीक तरह से, ठीक है, और पढ़ाई करने के बाद मेरा जो रिजल्ट है, एनडीए का रिजल्ट लाना है मुझे, वो करना है, दैट इज कॉल्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक ये नहीं रहेगा आप खुद को पुश नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट एबल टू पुश योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि एनडीए जो है इट इज नॉट 100 मीटर रेस, इट इज लाइक अ मैराथन। आपको रोज भागना है, डेली भागना है, डेली मेहनत करनी है, ठीक है। जो पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, वो लास्ट तक आपको रिवीजन करते रहना है, और आखिर में आपको उसको एग्जाम के दिन पे, ठीक है, आपको अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड एज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपका काम क्या है, सिखा के चले गए पेरेंट्स टीचर्स, ठीक है, पेरेंट्स ने यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है, पढ़ाई के लिए, टीचर्स सिखा के चले गए, टीचर्स ने बोल दिया ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है, करना है, रिवीजन करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। अगर जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ फायदा होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। मीन्स यू आर लैकिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बोला गया हुआ है वो होमवर्क नहीं किया, दैट मीन्स यू विल बी लैकिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वैल्यूज होनी चाहिए ड्यूटी की तरफ, ठीक है। वो कैसे करेंगे एक एक, ठीक है। अभी तक हमने 7 डिस्कस किए क्वालिटीज, वो डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ भी करना होगा। जितना भी आपको नॉलेज है 9th तक, 10th तक, 11th में पढ़ रहे हो, आपको अप्लाई करते आना चाहिए। जब तक आप अप्लाई नहीं कर पाओगे तब तक कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगली जो है दैट इज इनिशिएटिव। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशिएटिव? अभी हाथ नहीं आया ऊपर, ठीक है। यस, ओके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव मतलब क्या? टू टेक फर्स्ट स्टेप इन अनफैमिलियर कंडीशन, ठीक है। हमारी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, फिर भी हम फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, ठीक है। सपोज आप यहाँ पे एनडीए की तैयारी के लिए आए, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, then also you are taking step because your aim is higher than you. Suppose this is you, but your aim is greater than you. If it is greater than you, then automatically you will be having sense of responsibility. If you are having sense of responsibility, then you will be taking initiative. ठीक है, ये सब क्वालिटीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इनिशिएटिव आप ले रहे हो अनफैमिलियर कंडीशन में, उसको फैमिलियर बनाने के लिए। जैसे आपने देखा कल विराट कोहली जब बैटिंग कर रहे थे, 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, वहां से उन्होंने मैच खींचा था। उन्होंने अगर हर मैच की तरह यहाँ पे विकेट फेंक देते थे तो हार जाते थे। दैट वाज अ स्टेप, इनिशिएटिव। और यहाँ पे स्टेप लेने के बाद आपको अनफेवरेबल कंडीशन को फेवरेबल बनाना है। मतलब आपको अंग्रेजी नहीं आते, ठीक है, वो क्या करो, ठीक है, रीडिंग करो, ठीक है। यू मस्ट लिसन गुड इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे आपका अंग्रेजी का जो भय है, ठीक है, डर है, वो निकल जाएगा। मैथ्स है,
मैथ्स का डर तो सबको लगता है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड में उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो करो, ठीक तरह से करो, बेसिक्स करो, ठीक है। दैट विल बी इनिशिएटिव टेकन बाय यू। बाद में अगला जो आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो, कोई भी अनफेमिलियर कंडीशन हो, उसमें खुद पे भरोसा रखना, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ मैं कर लूंगा, मैं करूंगा, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू सबको पता है, तो उन्होंने एक किस्सा बताया था। तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, और वो ओपनर थे उस समय, ठीक है, 1919 के वक्त वेस्ट इंडीज के साथ अपनी मैच चल रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे उनके जो बॉलर्स थे, ठीक है, वो बहुत फास्ट वगैरह हुआ करते थे, उनके सामने सब डरते थे वो बॉलर्स को। तो हुआ ऐसा कि ओपनिंग नवजोत सिंह सिद्धू ने की, तो वो बोल रहे थे या तेंदुलिया, ये टप्पा गिरने के बाद बॉल घूम रही है, तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर यही बोलते थे, खेलेंगे खेल लेंगे खेल लेंगे। एक ओवर हो गई, बाद में किसका टर्न आ गया? सचिन तेंदुलकर का। तो सचिन तेंदुलकर क्रीज के बाहर 2-4 स्टेप बाहर निकले और मारना स्टार्ट कर दिया, चौका छक्का चौका छक्का। तो यार तेंदुले तू ये ऐसा कैसे कर सकता है, क्या कर रहा है? आपने तो बोला टप्पा पड़ने के बाद घूम रही है बॉल, तो मैं टप्पा गिरने नहीं दे रहा हूँ। तो ये क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इनोवेटिवनेस लाया। जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस हमने बात की थी, बेसिक इंटेलिजेंस क्या है कि टप्पा पड़ने के बाद बॉल घूम रही है, उसको वो सिचुएशन को टैकल कैसे करेंगे? रोते हुए थोड़े बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ तो भी सॉल्यूशन निकालना है उनको, ठीक है। तो बात है दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस विल बूस्ट योर एबिलिटी, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप कोई भी सिचुएशन आपके फेवर में ला सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज स्पीड ऑफ डिसीजन। स्पीड ऑफ डिसीजन, निर्णय क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, दैट इज स्पीड ऑफ डिसीजन, ठीक है। मतलब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी सिचुएशन रही, आपको वर्केबल सॉल्यूशन लाना है, ठीक है। ऐसा काम करो कि वो सॉल्यूशन हो सके, वर्क हो सकता है। अगर आपको रिजल्ट लाना है एनडी का, आप बोलेंगे मैं 12-12 घंटे पढ़ूंगा, तो कुछ फायदा नहीं है। आपके हिसाब से आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस समझ में आना चाहिए, तब तक वो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। और आपको आपकी स्ट्रेंथ समझ के खेलना आना चाहिए, ठीक है, पढ़ना आना चाहिए, कुछ भी। इट इज लाइक अ गेम। आप सब में कोई ना कोई तो भी स्पोर्ट्स खेलता होगा, ठीक है। तो आपको पता है जूडो है, कराटे है, कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं वहाँ पे वो सामने वाला हमें मार देता है, ठीक है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हम सामने वाले को मार देते हैं, लेकिन वो कब होगा? जब आपको डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता आपकी जब अटमोस्ट होगी, ठीक है। क्योंकि पैनिक कंडीशन में आप ठंडे दिमाग से सोचोगे, ठीक है। इसके लिए MS धोनी सबको अच्छे लगते हैं, क्यों? कैप्टन कूल बोला जाता है, ठीक है। स्पीड ऑफ डिसीजन, ठीक है। और डिसीजन लेने के बाद कौन से डिसीजन लेंगे? दैट इज वर्केबल डिसीजन, वर्केबल डिसीजन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप। ये क्या होता है? जब तक आपको पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा, आपको वो एबिलिटी नहीं आएगी। जो चौथा हमने पार्ट पढ़ा था, चौथा, ठीक है। फोर्थ क्या था हमारा? पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। जब तक वो एबिलिटी, एक्सप्रेशन आपको करने की आदत नहीं होगी, तब तक आप इन्फ्लुएंस किसी को भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक आपका एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव रहेगा। सपोज मुझे एनडीए निकालना है, अगर क्लास मॉनिटर है, आपने
कोई भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है, मस्ती कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप क्या बोलेंगे, यार किसके लिए आया तू, क्यों आया यहाँ पे, एंडे के लिए, तो पढ़ाई करना, क्यों टाइम पास कर रहा है। या बाजू वाले को नोक झोंक करोगे आप कि यार तू डिस्टर्ब मत हो, मुझे भी डिस्टर्ब मत कर, ठीक है। ऐसी चीजें आपको करनी पड़ेगी, दैट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप। अभी जितने भी बड़े बड़े लीडर्स देखो आप, नरेंद्र मोदी देखो या राहुल गांधी देखो या छत्रपति शिवाजी महाराज देखो, ठीक है, वो बड़े बड़े पर्सनैलिटीज है, ठीक है। अभी फिलहाल तो कंटेम्प्रेरी यही है, पुराने इसमें उनके पास उतनी एबिलिटी थी कि इन्फ्लुएंस करके, नहीं तो कोई भी ऐसा नहीं उठ के स्वराज्य के लिए चल उठा, नहीं, इन्फ्लुएंस करने की उनकी एबिलिटी थी, ठीक है। तो ये जब तक आपके पास नहीं रहेगी कुछ फायदा नहीं। और इम्पोर्टेंट लाइवलीनेस, लाइवलीनेस ये हर एक में होना चाहिए, हर एक में होना चाहिए। आप ज्यादातर देखोगे जितने भी फौजी भाई है, ठीक है, उनके पास तो वो चीज होती है, ठीक है। एक बार हमारे गांव के चाचा है, वो फौज में थे, तो उनके साथ ऐसा कुछ भी हुआ ना, मतलब वो हंसते खेलते रहते थे, कुछ भी। और मैंने बोला चाचा क्या चल रहा है, कुछ नहीं यार, कंधे पे गोली लग गई थी, ऐसे इजीली बोल देते हैं, कंधे पे गोली लग गई थी, मैं बंदूक साफ कर रहा था, कंधे पे गोली लग गई, बाद में मैं अस्पताल में चला गया, बाकी सब ठीक है। गांव में और क्या चल रहा है, भाई ने मेरे ऊपर केस डाल दिया, जमीन हड़प ली, बाकी सब ठीक है। बारिश के मौसम में बारिश नहीं हुई, खेती नहीं कर पाया, जितना भी मुझे खेती से जो कुछ भी ये आने वाला था प्रॉफिट, वो नहीं आया, बाकी सब ठीक है। वो जो चीज है ना, वो लाइवलीनेस अगर नहीं होगी आपके पास तो कुछ फायदा नहीं है। यही चीज दूसरों को, मतलब दूसरों से, फौज वाले बंदों को अलग बनाती है। लाइवलीनेस होना चाहिए। अब कोई भी फौजी आदमी को देखो, कोई भी टेंशन वाली सिचुएशन हो, वो हंसता खेलता रहता है, हंसता खेलता रहता है। अगर जब तक आप नहीं रहोगे, आपको टैकल करते आना चाहिए कोई भी सिचुएशन। मेरे बैचमेट के साथ हुआ था वैसा कि उनकी पहले दिन पे पोस्टिंग थी कारगिल में, तो कारगिल में जाने के बाद वो जहाँ पे रिपोर्ट करने गए, तो थोड़ा सा ये होता है ना अफसर को कि जाके विजिट करो एक आधी प्लेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद एवलांच आ गई। एवलांच मतलब जो पता है ना, बाहुबली में अवंतिका के लिए करते हैं ना, कौन, प्रभास, अमरेंद्र बाहुबली है, महेंद्र बाहुबली, वो महेंद्र बाहुबली, ये सब पता है आपको, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज एवलांच, ठीक है। वो 2 से 3 दिन तक वो एवलांच के नीचे दब गए थे, वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर ड्यूटी। तो वो जब तक आप उससे उभर नहीं पाओगे, अगर कोई आम आदमी रहा तो वो उभर नहीं पाएगा, उससे उभर नहीं पाएगा। एक मूवी आया चंदू चैंपियन बोल के, ठीक है, दैट इज रियल लाइफ स्टोरी, ठीक है। वही अपने सातारा के ये बंदे वो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, यस, क्या होता है, व्हाट डू मीन डिटर्मिनेशन? दैट इज इनर पावर, फर्मनेस, स्टेडीनेस इन एनी डैम कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन। मुझे करना है मतलब करना है। आप में से बहुत जनों ने क्या किया, इनिशिएटिव ले लिया, चलो आज कुछ तूफानी करते, एनडी के लिए एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। एडमिशन तो ले लिया, लेकिन इफ यू आर नॉट डिटरमाइंड then you will give up easily छोड़ देते बंदे, यार मेरे से मैथ्स नहीं हो पा रहा, यार मेरे से साइंस नहीं हो पा रहा, यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि योर एम इज नॉट हाई देन यू, योर गोल इज नॉट हाई देन यू, योर कमिटमेंट इज नॉट हाई देन यू, ठीक है। यू आर कीपिंग योर सेल्फ above aim, above goal, above commitment, that's why आप कंफर्ट ढूंढने लगते हैं हमेशा, ठीक है। आ रहा है समझ में? उसके बाद जो आता है करेज,
What do you mean by courage then? Ability. Ability to face anything positively. Okay. Ability to take risk willingly. सबको पता है डू द ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ऋतिक रोशन जंप करता है, ठीक है। सपोज पैराशूट नहीं खुला, ऋतिक रोशन 3 3 6, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए करेज, वो चाहिए आपको करेज। वो कब आएगा? आपको रिस्क लेने की आदत होनी चाहिए। तो एक कोई तो भी सीरियल चल रही थी बीच में, रिस्क है तो इश्क है, कुछ तो भी पिक्चर का या मूवी का कोई तो भी डायलॉग है वो, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। ये जब तक आप पर्पसफुली रिस्क नहीं लोगे तब तक कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट में स्टैमिना। स्टैमिना, स्टैमिना मतलब क्या? आप बहुत साल से या बहुत देर से बैठ के, ठीक है, पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको फिजिकल स्ट्रेन भी है, मेंटल स्ट्रेन भी है। फिजिकल स्ट्रेन मतलब बैठा नहीं जा रहा है एक जगह पे, मेंटल स्ट्रेन मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फिर भी आप डटे रहे वो चीज करने के लिए, वो काम करने के लिए आप डटे रहे, दैट इज कॉल्ड एज स्टैमिना। जैसे मैंने पहले वक्त पे बोल दिया था, ठीक है। एनडीए का जो प्रिपरेशन है आपको वो 100 मीटर की तरह नहीं है, इट इज़ लाइक मैराथन 42 किलोमीटर। आपको रोज भागना है, रोज काम करना है। अगर जब तक आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, कुछ फायदा नहीं होगा।